बिहार में चुनावी माहौल गर्म है, जहां राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है और हर नेता अपने अंदाज में जनता को लुभाने में जुटा है। तो वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि छठी मैया की पूजा को कांग्रेस और आरजेडी ड्रामा और नौटंकी बता रही है। क्या बिहार की जनता इन्हें माफ करेगी? मोदी ने कहा कि एनडीए की प्राथमिकता है बिहार का गौरव बढ़ाना, बिहार की मधुर भाषा और समृद्धि संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाना और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? हमारा बिहार, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली, बिहार की संस्कृति, इसे दुनिया के कोने कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, एनडीए भाजपा की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक रूप से ज्ञान विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत था, तब उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए आज विकसित भारत बनाने के लिए भी बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। साथियों, आरजेडी कांग्रेस कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। इन पार्टियों ने बरसों तक बिहार पर एक छत्र राज किया, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ विश्वासघात दिया है। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। अगर मेरी बात सच लगे तो मुझे आपका अनुमोदन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या किया है आरजेडी वालों ने?
क्या किया है कांग्रेस वालों ने, क्या किया है जंगल राज वालों ने। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। मैं दोबारा बोल देता हूं, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। वहीं आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस मुकेश साहनी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह सिर्फ चुनाव के समय बिहार आते हैं, चुनाव खत्म होते ही बिहार की सुध कोई नहीं लेता। नहीं, कोई चिंता नहीं है। बिहार है, बहुत बड़ा बिहार है और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं, तो स्वागत है। लेकिन दुख इस बात का होता है खाली चुनाव में ही आते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो। चुनाव बीतने के बाद बिहार ही भूल जाते कि क्या है। हमने तो 2020 में जब सरकार बना, हम मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, 17 महीना तक मैं सरकार में था। सरकार में एक भी काम जो मोदी जी उस समय में या अमित शाह जी आके 2020 के चुनाव में प्रचार किए, तो बड़े बड़े वादे किए, उस एक बात पे मोदी जी या कभी नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का कभी चर्चा नहीं हुआ होगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि अगर हुआ होगा तो हमको कल खाली बता दे कि कब मीटिंग हुआ, कब ये चीज हुआ कि हमने ये घोषणा किया था, इस पे आप काम कीजिए। छोड़ देते हैं कि आप चलाइए बिहार, आप जैसे चलाना चलाइए, हमारा काम था आपको जिता के बिहार देना और हमने बिहार दे दिया और आप चलाइए। नहीं तो बताइए ना कि जिस तरीके से अभी वो आके इतना भाषण कर रहे, इतने वादे कर रहे हैं, तो इसका फर्ज बनता है ना कि अगर सरकार बनता तो इस पे सरकार में बैठकर एक पॉलिसी बनाने का। तो कभी अगर रिकॉर्ड में होगा, सरकारी काम तो एक रिकॉर्ड में होता है, तो बता दे कि हम जब तक 17 महीना तक रहे, कभी एक रोज मीटिंग मोदी जी किए क्या, गृह मंत्री जी किए क्या कि बिहार में भाई हमने इतना घोषणा किया, हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अभी भी वही आ रहे हैं। बिहार में जो चीज कहा रहे, बोल रहे युवा को हमने डाटा फ्री कर दिया, रील बनाइए, मजा कीजिए। कहाँ नौकरी मांग रहे भाई? बेरोजगार बने रहिए, घूमते रहिए, रील बनाते रहिए, मोबाइल में 6-8 घंटा टाइम पास करते रहिए, क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं होंगे तो फिर ये सब लोग लड़ेंगे। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार और एनडीए पर सीधा निशाना साधा। कहा कि राजनीतिक दल बिहार का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं, लेकिन उद्योग गुजरात में लगाते हैं। अब वक्त है बिहार को बंधन से आजाद करने का। तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी ने महिलाओं के खातों में पैसे भेजे जाने को लेकर भी सवाल उठाया। कहा कि चुनाव से पहले पैसे बांटना रिश्वत जैसा है और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। और बिहार की जनता इस बार हरगिज नहीं होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। मुसलमान वोट ना दे और वैसी बार बार बातें कह रहे हैं। कोई मतलब नहीं। हमको बिहार को आगे लेकर के जाना है और हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो बिहार और पीछे चला जाएगा। संकल्प पत्र आप देखिए, आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं को खाते में पैसे डाले गए थे। 24 तारीख को भी डाला गया था। चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ रह गई?
आखिर कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि जो 20 साल में लोगों ने नहीं दिया। चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता? चुनाव के बीच में 10,000 रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हजार का रिश्वत चले। SIR पर सर बंगाल में काफी विवाद है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने SIR को लेकर चिंता जताई। कहा कि किसी भी वैध वोटर को SIR की वजह से अमान्य न किया जाए। हम इस प्रक्रिया के दुरुपयोग का विरोध करते हैं। देखिए, उनकी अपना पार्टी की रवैया है, हमारे पार्टी की रवैया है। हम तो चाहते हैं SIR के चलते किसी वैध वोटर को अवैध न घोषित किया जाए, यही हमारा मांग है। क्योंकि ये मांग राहुल गांधी जी आज से नहीं, सदन से सड़क तक और खासकर बिहार में वोटर जात्रा के दौरान सारे देशवासी को बार बार इस मुद्दे पे जागरूक करते आ रहे हैं। तो SIR हमारे देश में पहले भी हुई है, इस बार भी ये अलग है। लेकिन SIR जिस मकसद से किए जाने की कोशिश किए जा रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। SIR का मतलब किसी को जबरदस्ती वोट अधिकार से वंचित नहीं करना। वोट अधिकार से कोई किसी को वंचित करने का अगर कहीं कोई कोशिश होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ हमारा जो आंदोलन, हमारा जो जंग, वो हम जारी रखेंगे। इसलिए सर देश भर में हमारा ये प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी, ये पार्टी खुद SIR में सारे ऑफिसर को तैनात कर दिए हैं, मदद भी कर रहे हैं। लेकिन अपनी बातों बातों में कभी कभी इनके विरोध भी कर रहे हैं। इनके अलग मसला है। कांग्रेस की मसला साफ है कि हम किसी वैध वोटर को, लेजिटिमेट जो वोटर है, इनको अवैध हम घोषित करने नहीं देंगे। इसके लिए जहां तक जाना है, चाहे कोर्ट की दरवाजा खटखटाना चाहिए, सदन, सड़क, हर जगह हम आंदोलन करते रहेंगे। तो वहीं राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं के बीच भी तीखी तकरार जारी है। राहुल गांधी ने नालंदा में कहा 2 भारत हैं, एक वो जहां यमुना गंदे पानी से भरी है और दूसरा वो जहां PM मोदी के लिए साफ पानी पाइप से लाया जाता है। अब ये देखिए, 2 हिंदुस्तान बने। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दोनों ने करारा जवाब दिया। मनोज तिवारी बोले कि छठ पूजा को नाटक बताने वालों को बिहार की जनता जवाब देगी। जो व्यक्ति छठ के घाट पे जाने वालों को, छठ में शामिल होने वाले छठ प्रेमियों को ड्रामा बता रहे हैं, ऐसे छठ माँ का अपमान करने वाले राहुल गांधी को और उनके गठबंधन को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी।
छठ करने वाले लोग जो छठ व्रती होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग घाट पे जाते हैं, घाट साफ करते हैं, पानी साफ करते हैं और बहुत सारे लोग इस महान लोक आस्था के महापर्व में खड़े होकर के अर्घ देने वालों को देखते हैं, स्वयं भी भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। वो ड्रामा हो गया। राहुल गांधी छठ के पूजा में शामिल होने लोग ड्रामा करते हैं। आपको छठ का सम्मान नहीं करना है, मत करो। आपको सनातन का अपमान करना है, आप करते रहो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के छठ के साथ खड़े होने की भावना को ड्रामा बताना, ये करोड़ों उन लोगों को आप गाली दे रहे हो जो छठ का प्रसाद खाने के लिए, छठ के व्रतियों को प्रणाम करने के लिए, सूर्य को प्रणाम करने के लिए घाट पे जाते हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि छठ आस्था और पवित्रता का पर्व है। राहुल गांधी ऐसे बयानों से अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। तो नचनिया बोल दे रहे हैं राहुल गांधी डांस करने के लिए। देखिए, राहुल गांधी एकदम बचकाना हरकत करते हैं। उनको उनमें कोई गंभीरता नहीं है। सब लोग पहले कहते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनसे बचकाना हरकत करने वाले वर्तमान राजनीति में कोई नहीं है। छठ ऐसा महापर्व जो शुद्धता का, पवित्रता का यह है, जिससे आत्मशुद्धि होती है, जिससे शारीरिक शुद्धि होती है। आत्मशुद्धि और शरीर शुद्धि के बाद समाज शुद्धि और देश की शुद्धि हो सकती है। उस पर्व को मनाने के लिए जो उत्साहित करता है, उसको नचनिया और गवनिया कह करके वो अपना तो करते ही हैं, अपने पूर्वज का भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं। टेकारी में आपके प्रत्याशी पर हमला हुई है और यही कारण है कि कल हम 4-5 सभा करके आए हैं। कुछ ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन आज जाना था प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में यहाँ मुजफ्फरपुर। हमने तब्दील कर दिया है और हम अभी वहीं जा रहे हैं, टेकारी जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट से मिलने जा रहे हैं कि क्या बात है और क्या सरकार ने कार्रवाई की है। और ये दुखद है और इसी से साबित होता है कि हमारे विरोधी लोग अब गुंडई पर आ गया है। वो समझ लिया है कि हम अब चुनाव जीतने वाला नहीं है। तो एक बात तो ये है और दूसरी बात है कि जमहूरियत में इस प्रकार की बात को कभी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो इंडिया के लोग, जो लोग आपस में मेलजोल करते हैं, उनसे शराफत का हम समझते हैं कि उम्मीद किसी को नहीं रखना चाहिए। हर भारतीय उन लोगों से शराफत का उम्मीद नहीं रखता है। ये सब घटना से साबित होता है। इधर हिल्सा में रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि 3 महीने पहले राहुल बाबा ने घुसपैठियों बचाओ यात्रा निकाली थी। अब बिहार की जनता एनडीए को चुने, हम हर एक घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। अभी अभी राहुल बाबा आए थे, 3 महीने पहले घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। नालंदा वालों, हिल्सा वालों, मुझे बताओ कि बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू जी और राहुल उनको बचाना चाहते हैं, मगर आज मैं गौतम बुद्ध की भूमि से, नालंदा से कहकर जाता हूं, आप एनडीए सरकार बना दो, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है, ये घुसपैठिए हमारे गरीबों का अनाज खाते हैं, हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं और यहां देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। आपको जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है वो निकालो। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हम पूरे देश से
घुसपैठिए को चुन चुन कर जहां से आए थे वहां वापिस भेजने का काम करें। बिहार का यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि आस्था, विकास और सम्मान के मुद्दों का संग्राम बन गया है। हर पार्टी बिहार की जनता के दिल को जीतने की कोशिश में जुटी है। अब देखना ये है कि जनता किसे अपना भरोसा देती है। आगे की ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए PPM टाइम्स।